राम चरण गति जो चाहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करे श्रय पुटपान। यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगी न जानो कोय, जानत रघुपति कृपा, स्वप्न दुख ना होय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्दो स्वामी तुलसीदास जी कृत रामायण से सुंदरकांडम पांचवा संजीवनी टीका समेतम श्लोकम। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा संगुण फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेदम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। जो निरंतर शांत आदि अंत रहित, प्रमाण से परे, सब पातकों से रहित, होने से भी शुद्ध, मोक्ष और शांतिदायक, ब्रह्मा शंभु शेष जी करके नित्य सेवन किए हुए हैं। वेदांत से जानने योग्य समर्थ, जिनका राम नाम है, जगत के ईश्वर, देवताओं के गुरु और माया के मन से अवतार धारण किए, साक्षात विष्णु रूप करुणा सागर, रघुकुल के श्रेष्ठ राजाओं में चूड़ामणि, सर्व व्यापक रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। न्यान्या स्मृता रघुपते, हृदय स्मदीय सत्यम वादमिच, भवान किलांतरात्मा, भक्तिम प्रत्यक्ष रघुपुंगवः, अनिर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुपति, मेरे हृदय में और कोई आकांक्षा नहीं है, या मैं सत्य कहता हूँ, और आप सबके अंतःकरण के आत्मा हैं। रघुवंशियों में श्रेष्ठ, मुझे परिपूर्ण भक्ति दो और मेरे मन को कामादि दोषों से रहित करो। अतुलित बलधामम सर्वशैलावदेहं, तनुजवन किशानम ज्ञानिनामं गगनम, सकल गुण निदानम वारणानामधीशम, रघुवर प्रिय भगतम वात जातम नमामि। जो अतुलित बल के धाम हैं, सुमेर के सदृश जिनका शरीर है, राक्षस रूपी वन के जलाने को अग्ररूप, ज्ञानियों में अग्रसर, संपूर्ण गुणों के स्थान, वारणों के अधीश्वर, रघुपत के श्रेष्ठ दूत महावीर की मैं वंदना करता हूँ। आगे टीकाकृत मंगल चरण। पवन तनय के चरण गहे, ध्यान ही में धारे, सुंदर टीका रचित कछु नियमत अनुसारी। महावीर रणधीर यम, ये विराजो आए, यह अपनों के पराप आपं देव बताए। भक्त जान की जय दया, कृपा दृष्ट करियाप, जो वर्णो या कांड में सुंदर सहज प्रताप। सुंदर कांड यह मनवांचित दातार, भक्ति स्नेह दृढ़ राखी कर, सुमिरहु पवन कुमार। तहाँ प्रथम विश्राम में जलधि लागे हनुमान, सुरसा को संवादयरु देखन लंक महान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। तब लागी मोहि परखेउ तुम भाई,
सही दुख कंद मूल फल खाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत के जो भी महावीर जी ने किष्किंधा कांड में जामवंत से लंका में विषय से पूछा था, उस विषय की जामवंत ने जो भी सम्मति दी उसे सुनकर महावीर जी हृदय में प्रसन्न हुए और बोले किष्किंधा और सुंदर का भी संबंध इससे मिल गया। हे बानरो, तब तक तुम मेरी वाट देखते मतलब रास्ता देखते रहना, कंद मूल फल खाकर निर्वाह करना और यह ना मिले तब दुख सहकर रहना। हो जब लगी आवहूँ सीत ही देखी, होए काज मन हर्ष विसेखी। अस कही नाय सबन कहे माथा, चले हर से ही धरी रघुनाथा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब तक मैं जानकी जी को देख कर आऊं और यह कार्य निश्चय होगा, क्योंकि मन में प्रसन्नता अधिक होती है। ऐसा कहकर सबको माथा नवा के योग मार्ग में स्थित प्रसन्न होकर महावीर जी हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण कर चले। ओ सिंधु तीर एक सुंदर भूधर, कौतुक कूदी चढ़े तेहु ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तन बल भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिंधु के किनारे एक सुंदर नामक पर्वत था। महावीर जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। उक्त पर्वत से ही कथा प्रारंभ हुई, अतः इस कांड का भी सुंदर नाम हुआ। उस पर्वत के ऊपर अपना शरीर बढ़ा के बार बार रघुनाथ जी का स्मरण कर महावीर जी बड़े बल से गरजे और कूदे। उस समय तन का झटका लगने से मतलब शरीर का झटका लगने से बहुत से पेड़ उखड़कर वेग से समुद्र की ओर चले। तो ऐसे विदित होते हैं जैसे कोई घर का कहीं जाए तो उसकी लोग उसे पहुंचाने को साथ जाते हैं। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, सो चली गया पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति के बाना, ताहि भांति चला हनुमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। समा गया जैसे रघुनाथ जी के बाण अप्रहित वेग से जाते हैं, उसी प्रकार से महावीर जी चले। रघुनाथ जी के बाण की उपमा 3 बातों से है। एक यह है कि जिस अर्थ को चलता है उसको सिद्ध करके ही लौट आता है। दूसरे मनोगत से अधिक वेगवान है और तीसरे किसी के रोकने से भी नहीं रुक सकता। जल निधि रघुपति दूत विचारी, कह माना
कै मैनाक को श्रम भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समुद्र ने विचार से जाना कि यह रघुनाथ जी का दूत है। तब मैनाक पर्वत जो समुद्र के भीतर था उससे कहने लगा कि तुम समुद्र से निकल इनको थोड़ा सा विश्राम दो। इनका कारण यह था कि जब इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे तब वायु ने मैनाक की सहायता की, इनको उड़ाकर समुद्र में ले गया। अब तक यह वहीं रहता था। सागर कहता है तुम्हारी इनके पिता ने सहायता की है, तुम इनकी सहायता करो। कहीं पाठांतर में तय मैनाक है, अर्थ है या कि तुम श्रम हर के मेरा नाक हो, अर्थात मेरी नाक रख ले। मैनाक एक छोटी पहाड़ी लंका और भारत के वर्ष के मध्य में है। हो इंद्र वज्र जा दिन कर लीन्हा, पर्वत सवय पंख बिनु कीन्हा। ता दिन मारुति कीन सहाई, ता सुतनय लंका को जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, जो उड़ा के यहाँ छिपा दिया था। अब यह उन्हीं पवन के पुत्र लंका को जाते हैं, इनकी सहायता करनी तुमको उचित है। सिंधु वचन उर आनी, तुरत उठऊ मैनाक तब। कपि कह कीन प्रणाम, बार बार कहो जोर के। दीन दयाल बिरधु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब सागर के वचन हृदय में मान मैनाक पर्वत उसी समय सागर में से निकला और महावीर से बार बार विश्राम के निमित्त हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना की। हनुमान तेहि परस कर, पुनि पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना मोहि का विश्राम। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्र बहु दशरथ अजिर बिहारी। महावीर जी ने स्पर्श करके बार बार प्रणाम कर कहा कि रघुनाथ जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम करना उचित नहीं है, और तुम आज से सागर में ही इसी प्रकार बाहर निकले रहो। इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। ओ जात पवन सुत देवन देखा, जान कहाँ बल बोधि विसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठहूँ आई कहे तेता वाता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देवताओं ने महावीर जी को जाता देखकर विशेष करके बल बुद्धि जानने की इच्छा से सुरसा नाम जो सर्पों की माता को परीक्षा के निमित्त भेजा। उसने महावीर जी से आकर यह बात कही, हो आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी
फिर मैं आवो, सीता की सुधि प्रभु ही सुनावो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज देवताओं ने मेरे भोजन के निमित्त तुमको भेजा है, सो मैं तुम्हें खाऊंगी। यह वचन सुनकर महावीर जी बोले, मैं रघुनाथ जी का काम करके फिर आऊंगा और सीता जी की सुध को प्रभु को सुना दूं। हो तब तब वदन पठी हो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कौन हूँ यतन देह नरि जाना, ग्रसिनी मोहि कहा हनुमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा। हे माता, सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। ब्रह्मचर्य व्रती होने से महावीर जी स्त्री को माता का संबोधन करके बोले। जब महावीर जी के अनेक यत्न करने पर भी उनसे नहीं जाने दिया, उनको नहीं जाने दिया, तब ये बोली कि खा क्यों नहीं लेती। यत्न ये है कि त्रिलोकी के पति रघुनाथ जी के कार्य को जाता हूँ। दूसरा यत्न यह है कि यह भी स्त्री है कि सीता की सुध लाने की बात सुन के स्त्री का पक्ष करेगी। तीसरा माई शब्द कहा कि जिससे करुणा उपजे। चौथा यत्न सीता के नाम का है, जिसके हेतु राम लक्ष्मण सुग्रीव सब देवता स्थापित हो रहे हैं। उन सबके शीतल करने वाली यह सब वचन बुद्धिमत्ता ही प्रकट करते हैं। योजन भरी ते ही वदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुरता ने 1 योजन अर्थात 4 कोस, मतलब 1 योजन में 4 कोस होता है, उतना बड़ा मुंह फैलाया, 4 कोस का मुंह फैलाया। महावीर जी ने अपना शरीर उससे दुगना करके दिखाया, मतलब 8 कोस तक कर दिए। जब सुरसा ने 16 योजन का मुंह किया, तब तुरंत ही महावीर जी 32 योजन के हो गए। हो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपिरूप दिखावा। 7 योजन तिहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसा जैसा सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, महावीर जी ने उससे दुगना ही रूप दिखाया। जब उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह कर दिया, तो महावीर जी ने अपना एक छोटा सा रूप धर कर लिया और यह अपने ही बुद्धिमत्ता दिखाई। हो वदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगी विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जही
लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोरी मैं पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महावीर जी ने उसके मुख में प्रवेश करके बाहर निकल प्रणाम कर सिर नमा के विदा मांगी। जो माई शब्द कहा था यही कि उसकी सार्थकता दिखाई, अथवा मुख में बैठकर शीघ्र बाहर निकले, जब तक मुंह बंद करें तब तक सूक्ष्म रूप से बाहर निकले, और शीश नवा के विदा मांगी। तब सुरता बोली, मुझे देवताओं ने जिस निमित्त भेजा था तुम्हारी बुद्धि बल का सब मैंने भेद पाया। राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दो सुरसा चली हर्षि चले हनुमान। दीन दयाल बिरज सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम बल और बुद्धि के निधान हो, सब रघुनाथ जी के काम करोगे। यह आशीष देकर सुरसा चली, तब महावीर जी प्रसन्न हो और भी वेग से समुद्र उलाघते चले। हो निश्चर एक सिंधु महरही, करि माया नभ के खग गहही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनी के परछाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी, जिसका नाम सिंगिका था। राव की माता थी, छल से आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे वह जल में उसकी परछाई देखकर ही खींच लेती थी। हो गही छाह सक सोन उड़ाई, इहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान ते कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक समुद्र राक्षसी समुद्र में ये तो पढ़े ना, छाया पकड़ लेती थी। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी, सिंका नाम की राव की माता थी। छल से आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर ही खींच लेती थी। छाया पकड़ लेती, फिर वह उड़ नहीं सकता था। एक प्रकार से सदा पक्षियों को खाती थी। जो आकाश में उड़ते थे वही छल इसने हनुमान जी के साथ भी किया। महावीर जी सुग्रीव से इसका वृत्तांत सुन चुके थे, इस कारण उसे तुरंत पहचान गए। हो ताहि मारि मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुजत चरचरिक मधुलोभा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वामत धीर पवन पुत्र महावीर जी उसे मारकर सागर के पार गए। नीचे को अपने चरण बढ़ाकर उसे चूर्ण कर दिया। वहां जाकर वन की शोभा देखी
की मधु के भौरे रूप से गुंजार कर भौरे रहे हैं। गुंजार रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखे मन भाए, शैल विशाल देखिक आगे, तापर कूद चढ़े भय त्यागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं, खग मृगों के झुंड देख मन मोहित होता है। महावीर जी एक बड़ा पर्वत आगे देख निर्भय उस पर कूद के चढ़ गए। जब तक सागर के पार ना हुए तब तक इस बात का संदेह था कि कदाचित 2 विघ्न हो चुके हैं, कोई और विघ्न उत्पन्न ना हो जाए, परंतु पार होकर भय जाता रहा। दूसरा अर्थ यह है कि भय इनके साहस की परीक्षा निमित्त यहाँ तक इनके साथ आया, परंतु जब सब प्रकार हार गया तब सबको त्याग वापस चला गया। उमान कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काली खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेकी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिव जी बोले, हे पार्वती, या कपि की कुछ अधिकता नहीं है, किंतु सब प्रकार का प्रताप है। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। दीन दयाल विरज सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। पुर में अनेक रखवारे देखकर कपि ने मन में विचार किया कि रात के समय बहुत छोटा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूंगा। हो मस्क समान रूप कपिधारी, लंका चले सुमिरे नर हरि, नाम लंकिनी एक निसरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ मशक मतलब मच्छर के सामान का अर्थ यह है कि अपने कपि रूप को मतलब इतना छोटा कर लिया अपने रूप कि मशक समान शब्द उपमा में पड़ा है। उपमा उपमेय में बड़ा अंतर रहता है। जैसे तालाब की उपमा समुद्र से मनुष्य की इंद्र से दी जाती है और नरहरि को सुमिर के चले, अर्थात नरों में सिंह जो रघुनाथ जी उन्हें अथवा नृसिंह जी का स्मरण किया। यदि कहो कि उपासनीय को त्याग रूपांतर क्यों स्मरण किया, तो समाधान यह है कि रघुनाथ जी का रूप दयामय है, उन्हें उपद्रव करना है, इस कारण कराल रूप नृसिंह जी का स्मरण किया। अथवा नर स्थान में रघुनाथ जी और हरि स्थान में सुग्रीव जी का स्मरण किया, क्योंकि ये दोनों इनके स्वामी हैं। चौथे यह है कि रावण ने अपनी मृत्यु नर और वानर के हाथ मांगी थी, तो उसी कारण से नर वानर को स्मरण करके लंका में चले। कोई मशक समान के अर्थ में बिलाव के समान बड़ा रूप धारा कहते हैं, परंतु यह संचित नहीं होता है। वास्तव में यहाँ मशक का अर्थ बहुत छोटे रूप का है। जैसे आगे लिखा है, अति लघु रूप धरे हनुमाना। और यदि मशक का अर्थ मच्छर का धरे
तो अंगूठी कहाँ रही, यह शंका होगी, इससे यह ठीक नहीं। लंकिनी नाम एक घटी हुई राशि थी और छटी हुई राशि थी, जो महावीर जी को देख बोली, अरे मेरा तिरस्कार कर कहाँ जाता है। हो जाने सी नाही मर्म सठ मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा, मुष्टिक एक ताही कपिहनी, रुधिर वमत धारिणे ठन मनी। और बोली, मूर्ख, मेरे भेद को तू नहीं जानता कि लंका में जितने चोर आते हैं मैं उन सबको खा जाती हूँ। महावीर जी ने उसको एक घूंसा मारा कि उसके मुख से रुधिर बहने लगा और धरनी में गिर पड़ी। हो पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पाड़ी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवन दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर वह लंकिनी संहार कर उठी और हाथ जोड़कर सशंक विनती करने लगी। शंका इसी बात की थी कि फिर न मार बैठे क्योंकि महावीर जी वहां खड़े थे, इसलिए या तो यह मर जाए या हमारी शरण हो, नहीं कोलाहल करने से पुकार पड़ जाएगी। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया तो चलते समय मुझसे कहा था तो पहचान लिया। हो विकल हो सी जब कपि के मारे, तब जाने सुनि से चर संहारे, तात मोरती पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दोता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब कब के मारने से तुम व्याकुल हो जाएगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। जो वानर जानकी जी की सुध को आवेगा उसी के मारने से तुम व्याकुल होगी। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है, नेत्रों से रघुनाथ जी के दूत को देखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे पवन पुत्र, 7 लोक भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक और अपवर्ग मतलब मोक्ष, सालोक के सामीप्य, सायुज्य, असारूप्य, इन सबके सुख को तुला मतलब तराजू के एक ओर रखो तो भी सब मिल के उस सुख के बराबर नहीं होते जो लव भर के सत्संग में होता है। 60 लव का एक निमेष है, जितनी देर में ऊपर का पलक नीचे के पलक को छूकर उठता है उतने काल का नाम निमेष होता है। तुला का भारी पल्ला धरती पर झुका आता है, हल्का ऊपर जाता है। इसी प्रकार सत्संग की मुख्यता धरणी पर है। स्वर्ग आदि सुख ऊंचे लोक में है, इससे हल्के हैं। हो प्रविशि नगर की जय सबका जा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर मिटाए,
गोपद सिंधु अनल शीतलाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नगर में प्रवेश कर और रघुनाथ जी को हृदय में रखकर सब काम कीजिए। वे सब काम ये हैं कि जानकी जी के मिला देने की सुग्रीव की प्रतिज्ञा, और ये पहली प्रतिज्ञा है। रघुनाथ जी का कार्य दूसरी प्रतिज्ञा है, और सब वानरों के श्रम की सफलता तीसरी है, और जानकी जी का विरह छुड़ाना चौथी है, और विभीषण का मनोरथ पूर्ण करना यह पांचवा है। लंका दहन करके त्रिलोकी को आनंद देना छठवीं प्रतिज्ञा है, और रघुनाथ जी को हृदय में धारण करने को इस कारण कहा कि जब यह इनको पुत्र कह दे चुकी तो उपदेश देना उचित होगा। इस संदेश की महावीर जी ने लोक की माया रूपी 3 स्त्री विघ्न कारणगी और स्वर्ग की सुरसा, पाताल वासिनी सिंहिका और भूतल वासिनी लंकिनी को जीत लिया। तो इससे इन्हें अहंकार न हो। इन तीनों के मिलने का कारण यह है कि महावीर जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए, जानकी रूपी राम भक्त को प्राप्त किया चाहते हैं। सो उस व्रत में प्रबल विघ्न स्त्रियों का है। दूसरा कारण यह है कि रात्रि के समय लंका में घर घर ढूंढेंगे, और लंका त्रैलोक की सुंदरी स्त्रियों की खानी है। ऐसा ना हो कि इनका चित्त बिगड़ जाए और यह काम भूल जाए। इसे रघुनाथ जी को हृदय में धारण करने को कहा। उस राम भक्त को मित्र अमृत, शत्रु मित्र और समुद्र गोपद अग्नि शीतल बन जाते हैं। एक समय विश्वामित्र वशिष्ठ दोनों में सत्संग हुआ, और तब के विषय में विवाद हुए। वशिष्ठ जी सत्संग और विश्वामित्र जी तब को बड़ा कहते थे। दोनों निर्णय करने को शेष जी के पास गए और अपना वृत्तांत सुनाया। शेष जी बोले, यदि आप में कोई पृथ्वी को धारण कर ले तो हम उत्तर देंगे। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या का संपूर्ण फल लगा दिया, परंतु शेष जी को कुछ हटते ही पृथ्वी गिरने लगी। तब वशिष्ठ जी ने 2 घड़ी के सत्संग का फल लगाया तो पृथ्वी स्थिर हो गई। अतः विश्वामित्र सत्संग को बड़ा मौन हो चले गए। हो गरु समुत रेणु समताही। राम कृपा कर चित वहि जाए। अति लघु रूप धरे हनुमाना। पैठा नगर सुमेरे भगवाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाभारी सुमेर पर्वत मिट्टी के कण के समान हो जाता है, जिसको रघुनाथ जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। यह सब बातें महावीर में हुई। गरल सुदाया की यह कि इंद्र ने जब वज्र मारा तो मरे नहीं किंतु अमर हो गए। लंकिनी शत्रु रूप सी तो मित्र हो गई। समुद्र गौ का कुल हो गया, और लंका जलाने में अग्नि को शीतल होगी। रावण जो सुमेर के समान था तो धूल का कर्ण हो गया। महावीर जी बहुत छोटा रूप बना के भगवान का श्रवण कर नगर में घुसे। अब इसलिए छोटा रूप धर के चले कि कोई देख ना ले। हो मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणिक जोधा। गए दशानन मंदिर माए। अति विचित्र कहीं जात
तात सुनाहि। राम सिया राम जय जय राम राम। विनय मम बिटप शोका सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी अग्नियुक्त है, परंतु मुझे हतभागी जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, तू मेरी विनय सुनकर अपना नाम सत्य करके मेरा शोक हर। नूतन किसलय अनल समाना देहु अगनि तनु करहु निदाना। देखी परम विराह कुल सीता सो छड़ कपिह कल्प समबीता। अग्नि के समान लाल जो तेरे नवीन पत्ते हैं उसे मुझे अग्नि दे तो मैं अपने शरीर का नाश कर दूं। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वाछड़ महावीर जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचारी दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठी कर गहु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब महावीर जी ने हृदय में विचार कर मुद्रिका डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार दी। सो जानकी जी ने प्रसन्नता से उठकर उसे उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्रिका पहचानी हर्षि विषाद हृदय अकुलानी। राम सिया राम जय जय राम। तब मनोहर मुद्रिका देखी अथवा अपनी मन हरने वाली मुद्रिका देखी कि जिसके ऊपर सुंदर राम नाम लिखा था चकित होकर देखने लगी। मुद्रिका पहचानी, प्रसन्नता हुई, दुख भी हुआ, मन में व्याकुल हुई। हर्ष अंगूठी मिलने का, विषाद इस बात का कि यह कैसे आई। हो जीत को सक अजय रघुराई माया ते असी रची न जाई। सीता मन विचार करना ना मधुर वचन बोला हनुमाना। यह अंगूठी कैसे आई? रघुनाथ जी अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, फिर यह कैसे आई? और जो कहूँ कि माया है तो माया से ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगी। तब महावीर जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण वर्णन लागे सुनत ही सीता के दुख भागे। लागी सुन श्रवण मन लाई आदि ते सब कथा सुनाए। महावीर जी रघुनाथ जी के गुण वर्णन करने लगे, जिसके सुनते ही जानकी जी के दुख भाग गए। कान और मन लगाकर सुनने लगी। महावीर जी ने आज से रामचंद्र के जन्म व वन जाने तक की सब कथा सुनाई कि महाराज दशरथ के कुमार वन में आए, वहां रावण ने जानकी हरण की, फिर खोजते हुए जटायु से सुध पाई, फिर सुग्रीव को राज्य दे, चारों ओर ढूंढने के को वानर भेजे हैं। मैं उन्हीं से अंगूठी ले 400 कोस सागर लांघ कर यहाँ कल से खोज रहा हूँ। आज माता का दर्शन हुआ है। तब जानकी जी बोली। श्रवणामिति जही कथा सुनाई कहाँ सो प्रगट होत किन भाए। तब हनुमंत निकट चली गयऊ
फिर बैठे मन विस्मय भयो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जिसने कानों को अमृत रूप कथा सुनाई सो कहा है कहाँ हैं, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। फिर जब महावीर जी पास चले गए तो तुरंत जानकी जी पीठ फेर कर बैठ गई और मन में बड़ा विस्मय हुआ, यह रावण की माया है। तब महावीर जी बोले, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन है राम तुम का सहिदानी। हे माता जानकी, मैं ही रघुनाथ जी का दूत हूँ, करुणा सागर की सत्य शपथ कर कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, रघुनाथ जी ने पहचान के लिए तुम्हें दी है। नरवा नर ही संग कहूँ कैसे, कहीं कथा संगते भय जैसे, राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तब जानकी जी बोली, नर और वानरों को बचाने को हेतात पवन पुत्र तुम जलयान जहाज हो गए हो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारे, कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के हेतु धरे निठुराए। हे महावीर जी, मैं बलिहारी जाती हूँ कि लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी प्रसन्न हैं, वे तो कोमल चित्त और कृपालु हैं। हे महावीर, उस कोमल चित्त में किस कारण निठुराई धरी है। सहजवानी सेवक सुखदायक, कबहु की सूरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलता, हुई है नीरक श्याम मृदुगाता। उनके स्वाभाविक यह बान है, सेवक को सुख देते हैं, भला कभी वे मेरे भी याद करते हैं। हे तात, कभी मेरे नेत्र उस श्याम कोमल शरीर को देख शीतल होंगे। हो वचन न आव नयन भर बारी, अहनाथ मोहिनी पट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आगे जानकी जी से वचन नहीं आया, नेत्रों में जल भरकर कहने लगी, आहा स्वामी, मुझको बिल्कुल ही विसार दिया।